हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो आपके साइंस सब्जेक्ट है अध्याय 6 उत्तक, इसके हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, पादप उत्तक कितने मुख्य प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो पादप उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी उत्तक और दूसरा विभज्योतक उत्तक। ठीक है, याद रखिएगा, विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 2, विभज्योतक उत्तक का कार्य क्या है? देखिए, सहारा देना, नई कोशिकाएं बनाना, भोजन का वहन, जल का वहन। देखिए, विभज्योतक उत्तक का कार्य जो होता है वो होता है नई कोशिकाएं बनाना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों के किनारे, जड़ और तने के नोक पर, फूल में या फिर पत्तियों के बीच। देखिए, शीर्षस्थ विभज्योतक जो है जड़ और तने के नोक पर पाया जाता है। राइट, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्श्व विभज्योतक वृद्धि करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पार्श्व विभज्योतक क्या वृद्धि करता है? ऊंचाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, या फिर पत्तियों की संख्या में वृद्धि करता है, या फिर फूलों की संख्या में वृद्धि करता है? देखिए, पार्श्व विभज्योतक जो है वो मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पेड़ पौधे के मोटाई में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है तो क्या होती है? जीवित होती है, मृत होती है, अर्धमृत होती है, या फिर केवल बीज में होती है? देखिए, पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती है सभी कोशिकाएं जीवित होती है। ऑलराइट, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? भोजन का संचय, आंतरिक सहारा देना, जल का वहन करना, या फिर गैसों का आदान प्रदान करना? तो देखिए, कोलेनकाइमा उत्तक का जो कार्य होता है वो आंतरिक सहारा प्रदान करना। पादपों में आंतरिक सहारा प्रदान करने का काम जो होता है वो कोलेनकाइमा उत्तक के द्वारा होता है। ऑलराइट, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है तो जीवित होती है, मृत होती है, या फिर केवल पत्तियों में होती है, या फिर केवल जड़ों में होती है? देखिए, स्क्लेरेनकाइमा जो होती है सभी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जाइलम का कार्य क्या है? भोजन का वहन करना, जल और खनिज लवण का वहन करना, या फिर सहारा देना, या फिर प्रकाश संश्लेषण? देखिए, ज से क्या आ रहा है? ज से जल आ रहा है। तो याद रखिएगा, जाइलम जो उत्तक है वह पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है और वो ले जाकर के पत्तियों में स्टोर करता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह पत्तियों में ही होता है। ठीक है, जो भोजन जो बनता है वो पत्तियों में ही होता है, और पत्तियों के द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को फिर कौन लेके आता है सभी भागों तक? तो ये लेके आता है फ्लोएम तक। ठीक है, तो आप देखिएगा जाइलम और फ्लोएम तक, ये हमारा क्या है? संवहन उत्तक भी कहे जाते हैं। राइट, तो जाइलम का कार्य क्या है? तो जल और खनिज लवण का वहन करना। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जाइलम के घटक हैं ट्रैकिड्स वाहिकाएं पैरेन्काइमा रेशे, या फिर ट्रैकिड्स फ्लोएम, या फिर केवल रेशे, या फिर केवल वाहिकाएं? देखिए, जाइलम के घटक जो है ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ट्रैकिड्स वाहिकाएं पैरेन्काइमा और रेशे, ये 4 प्रकार के होते हैं जाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोएम का कार्य क्या है? जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, गैसों का आदान प्रदान और सहारा देना। तो देखिए, फर्स्ट से क्या आ रहा है? फूड आ रहा है। राइट, तो याद रखिएगा, फ्लोएम का कार्य जो होता है वो भोजन का वहन करना, पत्तियों में जो बने भोजन होते हैं उसको पूरे भागों तक पहुंचाने का कार्य क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोएम के घटक हैं सीव ट्यूब्स, साथी कोशिका, या फिर पैरेन्काइमा रेशे, या फिर केवल सीव ट्यूब, केवल रेशे, या फिर ट्रैकिड्स वाहिकाएं? देखिए, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। फ्लोएम के घटक कौन कौन है? देखिए, सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, पैरेन्काइमा और रेशे, ये हमारा 4 फ्लोएम के घटक होते हैं। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रंध्र पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में, एपिडर्मिस में, जाइलम में, या फिर फ्लोएम में? देखिए, रंध्र जो है हमारा एपिडर्मिस में पाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एपिडर्मल ऊतक का कार्य है सहारा देना, सुरक्षा करना, प्रकाश संश्लेषण का, या फिर जल का वहन करना? देखिए, एपिडर्मल का जो ऊतक है उसका कार्य होता है सुरक्षा करना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुटिकल परत का कार्य है जल हानि को रोकना, प्रकाश संश्लेषण, या फिर गैस विनिमय, या फिर भोजन का संग्रह करना? तो देखिए, क्यूटिकल परत का कार्य होता है जल हानि को रोकना, जो पेड़ पौधों में जो जल का हानि होता है उसको रोकने का कार्य होता है। ठीक है, क्यूटिकल परत का। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में मृत आंतरिक ऊतक हैं कोलेनकाइमा,
स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा या फिर फ्लोएम। देखिए पौधों में जो मृत आंतरिक होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, तो ऑप्शन हमारा बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जंतु ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। जंतु ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त जमाने में सहायक है, तो कौन से सहायक है? आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। देखिए रक्त जमाने में जो सहायक होता है वो होता है हमारे प्लेलेट्स। ठीक है, प्लेलेट्स, इसका जो काम होता है वो रक्त को जमाने का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एपिथेलियम ऊतक का कार्य है ऑक्सीजन और सुरक्षा, गति, सहारा या फिर रक्त निर्माण। देखिए एपिथेलियम ऊतक का जो है वो ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बाहरी परत है, बाहरी परत में ये पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वेमस एपिथेलियम का प्रकार होता है चपटा, लंबा, घनाकार और गोल। तो याद रखिएगा स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक का जो होता है प्रकार ये होता है चपटा। ऑप्शन हमारे ये सही हो जाएगा। स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों में, आंत में, त्वचा में या फिर मुंह में? तो देखिए स्तंभ एपिथेलियम ऊतक जो है ये हमारे आंत में पाया जाता है। ठीक है, आंत में पाया जाता है, ऐसे घुमा घुमा जो रहता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पेशी ऊतक का कार्य है तो गति देना, सहारा देना, सुरक्षा करना या फिर पाचन करना। तो देखिए पेशी ऊतक का जो कार्य होता है वो गति करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय पेशी ऊतक होती है तो देखिए अनैच्छिक और धारीदार होती है, ऐच्छिक और धारीदार होती है, ऐच्छिक और बिना धारीदार होती है या फिर अनैच्छिक और बिना धारीदार होती है। देखिए हृदय पेशी जो होती है ये होती है अनैच्छिक और धारीदार। आज देखिएगा अनैच्छिक और धारीदार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थि ऊतक हैं पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपास्थि। तो देखिए अस्थि ऊतक जो है ये हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर एपिथेलियल ऊतक? तो देखिए रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये वहन करता है। ठीक है, रक्त जो है बहुत सारी चीजों का वहन करता है, जैसे पोषक पोषक तत्व, राइट, फिर हार्मोन हो गया, अपशिष्ट पदार्थ, तो ऐसे ऑक्सीजन का भी वहन करता है, बहुत सारी चीजों का ये वहन करता है, इसलिए ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी का क्या कार्य है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमाना, हार्मोन ले जाना। देखिए आरबीसी का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन को ले जाना, और डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है व्हाइट ब्लड सेल का, ये होता है संक्रमण से लड़ना। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारे शरीर में, तो वो जो है ना उससे जो लड़ने का काम करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। राइट, तो हमारा इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाना। आरबीसी का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वही ऑक्सीजन को क्या करता है? लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? देखिए रक्त का तरल भाग हमारा प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, उपास्थि का कार्य क्या है? लचीलापन और सहारा, ऊर्जा संग्रह, रक्त निर्माण और गति। देखिए उपास्थि का कार्य होता है लचीलापन और सहारा। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वसा ऊतक का कार्य है ऊर्जा संग्रह और ताप शोधन, गति, सुरक्षा और रक्त निर्माण। देखिए वसा ऊतक का कार्य होता है ऑप्शन ए, ऊर्जा संग्रह और ताप रोधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, तंत्रिका ऊतक का कार्य है सहारा देना, सूचना का आदान प्रदान, गति या पाचन। देखिए तंत्रिका ऊतक का जो कार्य है वो होता है सूचना को आदान प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूरॉन का वह भाग जो आवेग को कोशिका शरीर से बाहर ले जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए डेंड्राइट, अक्षतंतु जिसे एक्सन बोलते हैं, या फिर साइनेप्स या फिर माइलिन। तो देखिए न्यूरॉन का वह भाग जो आवेग को कोशिका शरीर से बाहर ले जाता है उससे हम लोग एक्सन कहते हैं, जिसे हिंदी में अक्षतंतु कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस पूरे चैप्टर से, इस उत्तक चैप्टर से। राइट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में विद अमेजिंग कंटेंट। तब तक जय हिंद, जय भारत।